हर सुबह सूरज उगने से पहले मैं उठ जाता हूँ और अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाकर ट्रेनिंग ग्राउंड तक जाने के लिए जब रोड पर निकलता था तब रास्ते पर कोई नहीं होता था, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग के लिए निकलता था तब लोग उठते भी नहीं थे। ट्रेनिंग ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंचकर जब मैं प्रैक्टिस शुरू करता तब वहाँ कोई नहीं होता था, और जब सब आ जाते और शाम को प्रैक्टिस करके उनके घर चले जाने के बाद भी मैं 4-5 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं जो कर रहा था मुझे उस काम में बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना था। ये वर्ड्स उस लेजेंड के हैं जिसे गॉड ऑफ बास्केटबॉल, जिसे माइकल जॉर्डन के नाम से जानते हैं। जैसे क्रिकेट में सचिन है, फुटबॉल में पेले है, डांस में माइकल जैक्सन है, उसी तरह बास्केटबॉल में अगर किसी को सबसे टॉप पे माना जाता है तो वो माइकल जॉर्डन है। चलो आज आपको उनकी लाइफ से जुड़ी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। 1963 में ब्रुकलिन के स्लम्स में पैदा हुए जॉर्डन काफी गरीब परिवार से थे। जब जॉर्डन 13 साल के थे तब उनके फादर ने सेकेंड हैंड टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। एक दिन उनके फादर ने जॉर्डन को बुलाया और एक टी शर्ट दिया और कहा कि ये टी शर्ट कितने का होगा। तब जॉर्डन ने कहा कि $1 का होगा, और तभी उनके फादर ने कहा कि इसे $2 का बेच कर दिखाओ, इसको $2 का बेच के आओ। तभी जॉर्डन ने वो टी शर्ट लिया और अपने दोस्त के यहाँ गए, उस टी शर्ट को धोया, पूरा क्लीन करा और लगभग पूरे दिन मार्केट में खड़े रह के उसको $2 में बेच ही दिया। कुछ दिन बाद उनके फादर ने फिर से बुलाया, टी शर्ट दी एक और कहा कि इस बार $20 में बेचकर दिखाओ। जॉर्डन को इस बार ये थोड़ा मुश्किल लगा कि कौन यूज किए हुए टी शर्ट को $20 में खरीदेगा, लेकिन उन्होंने उनके फादर के इस ऑर्डर को डिनाई नहीं किया और अपने एक कजिन के पास जाकर टी शर्ट पर मिकी माउस और डोनाल्ड डक का कार्टून प्रिंट करवाया और टी शर्ट को बेचने के लिए अमीर बच्चों के स्कूल के बाहर खड़े हो गए। तभी अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आ रहे एक अमीर बच्चे को वो टी शर्ट पसंद आई, पसंद आई, और उन्होंने वो टी शर्ट $20 में खरीद ली, साथ में $5 की टिप भी दी। और जब वे घर पहुंचे तो उनके फादर ने उनको फिर से एक टी शर्ट दे दी और कहा कि इस बार इसे $200 में बेचकर दिखाओ। जॉर्डन ने इसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगने वाले चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर दिया और टी शर्ट अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क सिटी में चार्लीज एंजल्स एक शो आता है। उस शो की फेमस एक्ट्रेस, जिनका फेम बहुत तगड़ा था, फरा फ्यूसेट, वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाली थी और उसी दिन जॉर्डन भी वहां पहुंच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उन्होंने जैसे तैसे करके फरा फ्यूसेट का ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पर ले लिया और अपने शहर वापस चले गए और उस टी शर्ट को नीलाम में बेचने गए। और वही एक एंटरप्रेन्योर जो फरा फ्यूसेट का बहुत बड़ा फैन था, उसने उस टी शर्ट की बोली लगाई $1200 और $1200 में खरीद ली। जब उन्होंने वो पैसा अपने फादर को जाकर के दिया तो उनके फादर ने प्राउडली कहा कि जब कोई इंसान अपना पूरा पोटेंशियल किसी चीज पर लगा देता है तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। और वही पोटेंशियल जॉर्डन को एक दिन बास्केटबॉल में सबसे टॉप पे लाता है। आज माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे अमीर एथलीट में से एक है, जिनकी नेटवर्थ $1.6 बिलियन है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चर कंपनी नाइक बास्केटबॉल में यूज होने वाले शूज भी एयर जॉर्डन के नाम से ही बनाती है। जॉर्डन बास्केटबॉल के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, क्योंकि एक स्लम झुग्गी झोपड़ी जो होती है वहां से लेकर बिलियनियर बनने के सफर के बारे में जॉर्डन कहते हैं कि कुछ लोग काम करना चाहते हैं, कुछ लोग विश करते हैं कि काम हो जाए, और कुछ लोग वो होते हैं जो काम करके दिखाते हैं। अब मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं जो आपको पढ़नी ही चाहिए। उस बुक में 55 जिद्दी लोगों के बारे में बता रखा है। इन 55 लोगों ने कैसे शुरुआत की, क्या उनकी कामयाबी के सीक्रेट्स है, कैसा उनका पागलपन था। इन 55 जिद्दी लोगों का पागलपन पढ़कर आपका कामयाबी को लेकर पागलपन बढ़ जाए।